भाई एक और मच अवेटेड आईपीओ आ चुका है और इस बार शेयर होल्डर कोटा भी है। लास्ट टाइम भी बिल्कुल एक ऐसा ही आईपीओ आया था जिसकी जीएमपी 3% थी और लोग बोल रहे थे कि स्किप करो, लेकिन मैंने एकदम स्ट्रिक्ट डायरेक्ट कॉल दे दी थी कि भाई इसको फुल फोर्स में लेके अप्लाई करो। मेरे ओल्ड चैनल के सब्सक्राइबर को 25 से 30% का जबरदस्त लिस्टिंग गेन्स मिला और वो आईपीओ का नाम था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ, जिसमें मैंने डायरेक्ट बाय कॉल दी थी कि भाई फुल फोर्स में बाय करो। और उसी डायरेक्ट बाय कॉल की वजह से यूट्यूब ने मेरा चैनल बैन कर दिया जिसमें 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। तो गाइज आज भी अगर मेरा एनालिसिस आपको वैल्यू देता है तो फिर से वो प्यार बरसा दो और इस चैनल को भी 10,000 पार करा दो। अब चलो बात करते हैं आईपीओ की सारी डिटेल्स की और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आप इस आईपीओ के मैक्सिमम अलॉटमेंट चांसेस कैसे बना सकते हो और रियल में प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो भाई ये आईपीओ बीसीसीएल का, जिसका नाम है भारत कोल कुकिंग लिमिटेड, और कोल इंडिया की ये 100% सब्सिडियरी है। कोल इंडिया भी गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट कंपनी है और ये आईपीओ होने वाला है प्योर ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। आईपीओ की डेट के बारे में देखिए तो आईपीओ 9 जनवरी को खुल रहा है और 13 जनवरी को क्लोज हो जाएगा और 14 जनवरी को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा और 15 जनवरी को इसकी एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टिंग हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉब्लम क्या होती है कि 15,000 रुपीज जमा नहीं कर सकते, लेकिन ये आईपीओ का एक लॉट 13,800 रुपीज में पड़ेगा। तो भाई ये आईपीओ 100% ओएफएस है। कोल इंडिया जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसने वो अपना 10% स्टेक डायल्यूट करी है। बीसीसीएल इंडिया की लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। कुकिंग कोल होता है स्टील बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, जिसमें बीसीसीएल की 34 ऑपरेशनल माइंस है, जिसमें अंडरग्राउंड प्लस ओपन कास्ट माइंस है और मिनी रत्न में ये कंपनी को पीएसयू स्टॉक का दर्जा भी मिल चुका है। अब देख लेते हैं फाइनेंस, सिंपल नंबर्स बताएंगे हम कि क्या क्या कैसा कैसा सीन है। तो भाई एसेट की बात करें तो साल दर साल कंटिन्यूअसली एसेट की ग्रोथ हुई है। 13 से 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ से 17,000 करोड़ और 17,000 करोड़ से 18,000 करोड़। टोटल इनकम में 2023 में 13,000 थी, 24 में 14,000 हुई, 25 में 14,400 हुई और 2025 के एंड में 6,300 हुई, जो कि ये कम नहीं है, ये एक क्वार्टरली रिजल्ट है। तो लास्ट वाला सेल्स आपको कम दिखेगी लेकिन ये कम नहीं है, एनुअली इसकी कांस्टेंट ग्रोथ है। इसकी जीएमपी के राज की, जीएमपी इसका अच्छा खासा है। क्यों? इसलिए आईपीओ की वैल्यूएशन निकल के आ रही है 10,700 करोड़, मतलब ये कंपनी 10,700 करोड़ की वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। लेकिन इस कंपनी का अकेला एक साल का रेवेन्यू 13,500 करोड़ का है, मतलब कंपनी अपने एक साल के रेवेन्यू से भी कम वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, इसलिए इसका जीएमपी बम्पर होने वाला है। और लिस्टिंग गेन की बात करें तो वो लास्ट में बताने वाला हूं मैं। ये थी कंपनी के फाइनेंशियल, और कंपनी के फाइनेंशियल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पीएसयू स्टॉक है, 100% कोल इंडिया की सब्सिडियरी और लीडिंग स्टॉक है और मार्केट लीडर है। तो फाइनेंशियल और कंपनी ट्रस्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है, बस आपको ये कि अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करना है। अब देखते हैं रिजर्वेशन कोटा। इस आईपीओ में अलोकेशन कुछ इस तरह है। क्यूआईबी को मिलेगा 50% ऑफ द कोटा, रिटेल पे है 35% जो कि हमारी कैटेगरी है, और एचएनआईज का है 15, एचएनआई स्मॉल एचएनआईज का है 15%, और मेन है शेयर होल्डर कोटा जिसमें है 10%, और इसमें आप अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हो, मतलब एक पैन से 2 एप्लीकेशन मार सकते हो, एक शेयर होल्डर कोटा और एक रिटेल कोटा। इसकी 5 जनवरी को आरएचपी फाइल हुई थी और इसके एक दिन पहले मतलब 4 जनवरी के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में कोल इंडिया का एक शेयर भी है तो आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लिस्टिंग में प्रॉफिट कितना हो सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है और करेंट जीएमपी के रेंज अप्रोक्स 13 से 16.5 रुपए पर शेयर है, मतलब 70 से 75%, मतलब 70 to 75% ऑन इशू प्राइस है, मतलब 70 से 75% लिस्टिंग गेन तो मिलना ही मिलना है, ऐसा जीएमपी एक्सपेक्ट कर रही है। जीएमपी के हिसाब से बात करें तो 70 to 75% प्रॉफिट आपका बनता ही बनता है, लेकिन अगर वर्स्ट केस भी देखें तो 40 से 45% तो कहीं भी नहीं गया। इस आईपीओ में 40% मिनिमम लिस्टिंग गेन मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इसकी वैल्यूएशन इतनी कम है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इस आईपीओ को भूल कर भी मिस मत करना, इसमें अच्छा खासा जबरदस्त तगड़ा प्रॉफिट बन सकता है। और आईपीओ के दिन आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजीज, आईपीओ के बीच में जो जितने भी अपडेट्स है, आईपीओ की जो भी लिस्टिंग अपडेट है, आईपीओ की लाइव लिस्टिंग जो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के 2026 में भर के आईपीओ में पैसा कमाने के चांसेस है। और मैं ये आईपीओ एज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम भी जज करता हूँ। मैं 3 साल से रेगुलर आईपीओ इन्वेस्ट करता हूँ, एक भी आईपीओ मिस नहीं किया है। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके हर आईपीओ की न्यूज़ आएगी जैसे मेरे पिछले चैनल पे आती थी, और अब डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाओ और जैसे ही लिस्टिंग के दिन या लिस्टिंग के पहले भी जितने अपडेट्स है वो भी शेयर होते हैं, करेंट जीएमपी भी शेयर होती है, और लिस्टिंग डे के दिन क्या करना है वो भी बताएंगे हम। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। दैट्स इट, बहुत बोल दिया, आधा घंटा से बोल रहा हूँ।